हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसमें बैलेंस शीट बनाना है। पूछा उसने सफायर लिमिटेड बाय रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 each. The company offered and issued 1,50,000 shares at a premium of ₹24 at a premium of ₹4 per share, यानी कि 20 का शेयर 24 में बिकेगा। पर शेयर का वैल्यू पेएबल 7 on application including ₹1 premium, 12 on allotment including ₹2 premium, and the balance on first call. Arancho, who was holding 10,000 shares, failed to pay the allotment and first call money. Another shareholder, Sultan, holding 5,000 shares, failed to pay the call money. All the shares held by Arancho were reissued, forfeited, and of these 8,000 shares were reissued, यानी कि partial reissue है। उसके फॉरफिट हुए हैं 10,000 शेयर और रीइशू हुए 8,000। रीइशू हुए 22 पर शेयर, यानी कि प्रीमियम पे 20 रुपए का शेयर 22 रुपए में बिका, फुल पेड वैल्यू उसकी 20 रुपए है। शो शेयर कैपिटल सब हैड एज इट वुड बी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ सफायर लिमिटेड। तो उसने पूछा सिर्फ शेयर कैपिटल और सब हेडिंग के साथ अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स बताओ। तो आप पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दें ऐसे, पर्टिकुलर्स, नोट टू अकाउंट्स, नोट नंबर, दिस इज नोट नंबर एंड अमाउंट। आपके पास एक ही अमाउंट का कॉलम है, दिस इज। ऊपर लिखिए बैलेंस शीट सफायर लिमिटेड, Sapphire Limited, balance sheet as per Schedule 3, Part 1 of Companies Act 2013. This is balance sheet. ये आपका आ जाएगा ऐसे। ऐसे बनाइए नोट नंबर। पर्टिकुलर में इधर नंबर 1 पे आपके आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें आता है नंबर 1 पे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। इसके नीचे होता है शेयर कैपिटल और फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप नोट टू अकाउंट में हम एक्सप्लेन करेंगे। शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 लिख लेंगे, इसको नोट नंबर 2 लिख लेंगे। दिस इज फाइनल फिगर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो फिर फिट कर देंगे, यहां पे लिख देंगे। अब नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स में DC1 बताइए। पहले आपको निकालना है इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, तो लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each। दिस इज 4 लाख को 20 से मल्टीपल करिए, दिस इज 80 लाख, तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगा 80 लाख। इसको डबल अंडरलाइन करिए, बैलेंस शीट में तो पेड अप कैपिटल जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका इशूड कैपिटल, दिस इज इशू एंड सब्सक्राइब। उसका कारण क्या है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू करे लोगों ने उतने ही अप्लाई करे जितने इशू करे, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कम होते तो फिर इशू और सब्सक्राइब अलग अलग हो जाता। तो इशू एंड सब्सक्राइब, कितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब करे हैं, 1,50,000, तो लिखिए 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each। इसको मल्टीपल करेंगे दिस अमाउंट टू 30 लाख। नाउ नंबर 3 में लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल होता है कि कंपनी ने पर शेयर की वैल्यू को पूरा कॉल कर दिया या कम करा है, तो इसने कंपनी के 20 के 20 ही कॉल कर लिए हैं,
तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल भी आ जाएगा 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each फुली कॉल्ड अप। कंपनी ने पूरी कॉल लगा ली तो ये भी आ जाएगा आपका 13 लाख। अब जो नीचे आएगा वो ऊपर बैलेंस शीट में फिगर जाएगी, तो ये आ गया लो टू अकाउंट नंबर 1। अब आ गया पेड अप कैपिटल। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सबके साथ मिटा रहा हूं। देखिए अब आपका नंबर 4 आ जाएगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में आपने देखना है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो इसके दो पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ये वो शेयर है जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितने शेयर आएंगे, 1,50,000 टोटल शेयर थे, इसमें 10,000 शेयर फॉरफिट हो गए और 8,000 शेयर री इशू हो गए। इसका मतलब फॉरफिट 10,000 हुए, री इशू 8,000 हुए और 5,000 शेयर ने पैसा, जैसे ये वाले इन्होंने पैसा नहीं दिया था तो 10,000 फॉरफिट हो गए, फिर 8,000 री इशू हो गए और 5,000 शेयर है जो सुल्तान के, उसने 5,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, -5 हो गए। आप करिए कितने शेयर बन गए, 1,50,000 में से 10 40,000, 1,48,000 -5,000 1,30,000 शेयर। तो आप लिखेंगे नीचे ये आपका वर्किंग हो गया, लिखेंगे ऐसे 1,43,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 each। ये फुली पेड है। तो 1,43,000 को 20 से मल्टीपल करिए, ये आएगा 28,60,000। ये पूरा पैसा आ गया। दिस इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड। नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। फुली पेड ये कितने शेयर हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये सुल्तान के हैं जिसके पास कितने शेयर थे, ये है सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर्स। इन्होंने पूरे पे पैसा नहीं दिया, तो दिस इज 5,000 शेयर्स सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, 5,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each, comma ₹16 पेड अप। इसने आखिरी कॉल नहीं ली, ऐसे देखिए इसका ऐसे था, इसको समझिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन थे ₹7, ₹1 प्रीमियम शेयर पे की फेस वैल्यू। अलॉटमेंट थे इसके, अलॉटमेंट ₹12, ₹2 का प्रीमियम, ₹10 की फेस वैल्यू। और पीछे आप बैलेंसिंग फिगर से निकालें, ₹20 का शेयर, ₹4 का प्रीमियम, ₹24। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 5, इनमें से ये माइनस करिए 3 1 और 20 में से इसको 4। इसका मतलब ये जो सुल्तान है ये ₹16 दे चुका है, और प्रीमियम एक बार दे दिया तो रिवर्स नहीं होगा। तो ₹16 ये दे चुका है, तो ये 5,000 पे 16 दे चुका है, तो ये कितने दे चुका है, 80,000। राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 10,000 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं, दिस इज रांचो के 10,000 शेयर, उसमें से हमने रीइश्यू करे हैं 8,000 शेयर। तो इसका मतलब जब पार्शियल रीइश्यू हो तो पार्शियल रीइश्यू में हमें कैपिटल रिजर्व उतने पे निकालना होता है जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं। जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए उनका अमाउंट फॉरफीचर में पड़ा रहता है, तो वो फॉरफीचर वाला अमाउंट इधर ऐड हो जाएगा। ऐड शेयर फॉरफीचर अमाउंट, शेयर फॉरफीचर अमाउंट। ये कौन से शेयर हैं, ये वो शेयर हैं जो 2,000 शेयर कंपनी ने रांचो पे फॉरफिट कर लिए हैं लेकिन अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। इसका वर्किंग देखिए। अब बताइए ये शेयर पे उसने दिए थे एप्लीकेशन के,
ना उसने अलॉटमेंट के रांचो ने ना इस पे दिया था, ना उसने इस पे दिया था, और सुल्तान ने सिर्फ इस पे नहीं दिया था। सो जब आप फॉरफिट करोगे उसके शेयर तो वो कितने पैसे दे चुका है रांचो, रांचो को फॉरफिट करो सिर्फ शेयर पे, इसका मतलब वो दे चुका है ऐसे अमाउंट पे जो आपने फॉरफिट कर लिया, अमाउंट पेड बाय रांचो ये है 10,000 शेयर पे 60,000 को दे चुका है। ये तो 60,000 दे चुका है अमाउंट पेड बाय रांचो, जो दे चुका है फॉरफिट हो गया है, यानी कि ये कौन से अकाउंट में पड़े हुए हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड, ये 60,000 पड़ा हुआ। आप एक मिनट अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी जगह पे ये वाला वर्किंग ले आऊं, स्पेस जहां कम है, या फिर मैं क्वेश्चन आपने अगर देख लिया है तो मैं क्वेश्चन को मिटा के जहां लिख दूं, इसका वर्किंग ठीक से देखिए आप। देखिए आप, ये बनाया था मैंने ऐसे, एप्लीकेशन पे 100 रुपये, 1 रुपये का प्रीमियम शेयर, अलॉटमेंट पे 12 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम 10, और फर्स्ट कॉल पे बैलेंसिंग फिगर से इसी 24,514। अब जब आपने शेयर फॉरफिट करे हैं इसके रांचो के, फॉरफिट करे कब करे हैं, आखिरी कॉल तक आपने उसको आखिरी कॉल करने के बाद फॉरफिट करा, लेकिन वो दे कितने चुका है शेयर पे, तो ध्यान रखें शेयर फॉरफिटेड कितना आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ये किसका है, रांचो का, ये आएगा आपका 10,000 इंटू 6। शॉर्टकट में बता रहा हूं, अगर आप जनरल इनकी जो आपने सीखी मेरे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर आप करोगे तो ये वाला अमाउंट आपका आएगा, ये शॉर्टकट में ऐसे करना है, ये वाला अमाउंट शेयर फॉरफिटेड का 60,000। अब ये 60,000 कितने शेयर फॉरफिट करने पे है, 10,000 शेयर, तो उसने रीइश्यू कितने करे, 8,000, तो 8,000 पे कितना आएगा, ये आ गया शेयर फॉरफिटेड का गेन, गेन ऑन फॉरफिटिंग 10,000 शेयर्स, गेन ऑन फॉरफिटिंग 10,000 शेयर ऑफ रांचो, ये आ गया फॉरफिटेड अकाउंट में, ये 60,000 आपका पड़ा होगा, गेन ऑन फॉरफिटिंग 10,000 शेयर ऑफ रांचो, ऐसे लिख लो। या फिर ऐसे 10,000 इंटू 6, 60,000। अब गेन ऑन, इधर देखिए, जब ये रीइश्यू हुए 8,000 शेयर, वो 22 रुपए का रीइश्यू हुआ, यानी कि 20 का शेयर 22 में हुआ तो उसमें 2 रुपए क्या है, प्रीमियम, तो रीइश्यू के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ, तो हम निकालेंगे गेन ऑन फॉरफिटिंग 8,000 शेयर्स। ये पार्शियल रीइश्यू है, जितने रीइश्यू करे उतने का ही गेन हमें सेट करना है, 10,000 का गेन 8,000 का लाना है, तो आप देखोगे ऐसे 60,000 अपॉन 10,000 इंटू 8,000, तो ये 10,6 दिस इज 48,000। ये 48,000 जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये जो है गेन ऑन, बिकॉज देयर इज नो लॉस, लिख देता हूं, लॉस ऑन रीइश्यूइंग, लॉस ऑन रीइश्यूइंग 8,000 शेयर्स इक्वल टू 0। सो ये टोटल गेन था 10,000 शेयर पे, हमने फॉरफिट करे हैं कितने, 8,000, तो 8,000 का गेन हमने 48,000 और 8,000 का लॉस 0, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो 1 मिनट में उसको निकाल देता। ये आ गया नेट गेन 48,000। अब बताइए 60,000 में 48 आपने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल गेन में, कैपिटल रिजर्व में, तो जो 12,000 बच गया वो शेयर फॉरफिटेड में जहां पड़ा हुआ है, तो शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये पड़ा है 60,000 माइनस 48,000, 60,000 माइनस 48,000, 12,000,
ये ऐड हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड, देखा ना, फॉरफिटेड बट नॉट री इशू। देख कितने शेयर हैं, 2000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हो गया नेट गेन, तो ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन में, और जो फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है अगेंस्ट दो शेयर विच आर नॉट री इशू, तो लिखा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फॉरफिटेड बट नॉट री इशू, दिया गया 12,000। अब कर लीजिए टोटल, ये आपका आ जाएगा 29,40,000, 29,52,000, ये रहा 29 लाख। ये आपका प्यारे बच्चों कैपिटल आ जाएगा ऊपर वाला 29 लाख 52। ये हो गया नोट टू अकाउंट 1। अब नोट टू अकाउंट 2 बताता हूं। उसे पूछा नहीं है रिजर्व बताओ, लेकिन अगर रिजर्व भी बनाना हो तो ऐसे बनाना। नोट टू अकाउंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले तो आपने देख लिया ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल गेन, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन दिस इज 48। अब बताइए आपके इधर देखिए, आपके पास टोटल शेयर थे 1,50,000, 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और 15,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। 10,000 रांचो का और 5,000 सुल्तान का। ये है रांचो और ये है रांचो प्लस सुल्तान। तो बताइए कौन सा पैसा रिजर्व का मिला? 1,50,000 पे ये पहला वाला मिल गया रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा मिला? ये वाली कॉल पूरे 1,50,000 पे मिल गई, दिस इज 1,50,000 शेयर्स टू 1। ये आ गया एप्लीकेशन। आपको डिटेल बता रहा हूं, 1,50,000 आपका एप्लीकेशन पे मिल गया। अलॉटमेंट पे कितना मिला? अलॉटमेंट पे मिला ये 10,000 का नहीं मिला, 1,50,000 के शेयर थे, कुल मिला के 10,000 रांचो ने पैसा नहीं दिया। जो नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला, तो मिला कितने पे? 1,40,000 पे, यानी कि 1,50,000 माइनस 10,000 ऐसे 1,40,000 पे कितने मिले? 2 रुपए, दिस इज 2,80,000। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? फर्स्ट कॉल पे मिला इस 15,000 पे नहीं मिला, यानी कि 1,50,000 में 15,000 माइनस कर दो तो 1,50,000 माइनस 15,000, 1,35,000 में 1 रुपया मिला, इसी मान लेते हैं। इसके अलावा जो 8,000 शेयर रीइश्यू हुए थे, रीइश्यू कितने हुआ? 8,000 शेयर 20 रुपए का कितने में बिका? 20 रुपए का शेयर 22 में बिका, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्लस 8,000 रीइश्यू इंटू 2, 16,000 ये मिला सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपके पास सब है, कैपिटल रिजर्व का कितना वो भी है, और फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे कितना मिला, अलॉटमेंट पे कितना मिला रिजर्व, और फर्स्ट कॉल पे कितना मिला, प्लस 8,000 शेयर जो रीइश्यू हुए 20 का शेयर 22 में बिका, वो भी 2 रुपए प्रीमियम बना, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं बना। कुल मिला के इसको टोटल कर देंगे, दिस इज 1,50,000 प्लस 2,80,000, 135 एंड 16, $5,81,000, 5,81,000 कुल मिला के आपका बन जाएगा ये 6,29,000, दिस इज 6,29,000। प्यारे बच्चों, ये आपकी बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, आपको अक्सर बताया है कि सैंपल पेपर जो आता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये बड़ा हाई एंड पे आता है, और पेपर आपने देख लिए हैं, मैंने पिछले कई सालों के आपको सॉल्व करवाए हैं। ये उसी की एक मिसाल है। आपका पेपर जो दिखेगा
वो आपको जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, ये थोड़े सैंपल पेपर के क्वेश्चन हाई एंड पे होते हैं, सो दैट कि आपने एक्सट्रीम तैयारी करी है तो बीच वाला आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे देखते रहिए आगे के क्वेश्चन भी। आपके सारे के सारे 21 हो गए हैं। पीछे वाले किसी बच्चे ने नहीं देखे वो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टा को फॉलो करिए, देखते रहिए।